नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बिजली पोल से टकराई धंधेबाज की गाड़ी, खुल गई पोल, चालक फरार। पति द्वारा पत्नी को घसीटकर घर से निकालते हुए वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार करेंगे मुजफ्फरपुर में 400 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के पारू थाना की रामपुर केश उर्फ मलाही पंचायत के खिरहनिया गांव में पत्नी को घसीटकर घर से निकालते हुए एक पति का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि डे न्यूज नहीं करता है। वायरल वीडियो के आधार पर एसएसपी राकेश कुमार ने पारू थानेदार मोनू सिंह को मामले की कार्रवाई का निर्देश दिया है। इधर घर से निकाली गई महिला के पिता जगन्नाथपुर कुढ़नी निवासी अवधेश प्रसाद यादव ने पारू थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। अवधेश ने पुलिस को बताया कि उसकी पुत्री पूजा कुमारी का विवाह 2013 में संजय से हुआ था। 3 से 4 साल तक ससुराल में पूजा ठीक से रही। इसके बाद संजय व ससुराल के अन्य लोग उसके साथ मारपीट करने लगे। प्रताड़ना की हद पार कर गई तो अवधेश यादव बेटी को घर ले गए। इसके बाद जब भी पूजा ससुराल में आती तो उसके साथ मारपीट की जाती थी। बुधवार को भी मायके वाले उसे लेकर संजय के घर पहुंचे तो उसे धक्का देकर पर गिरा दिया गया। फिर घसीटते हुए उसे घर से बाहर कर दिया गया। उसका सारा सामान गेट के बाहर लाकर फेंक दिया गया। एक बेटी को लेकर पूजा दर-दर की ठोकर खा रही है। थानेदार ने बताया कि दोनों पति पत्नी के बीच पहले से न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। संजय की ओर से तलाक का केस किया गया है। केस के बावजूद पूजा पति के घर में रहने आ गई। उसे जबरन पति के घर में घुसाया गया, जिसको लेकर विवाद हुआ। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपके बेटी के साथ न रहे दै छै, जाय छै। 4 साल रहलै है शादी के तो 12 साल हो गेलै, तेमे 3-4 साल रहे दिलके, तहिया से रहे न दै छै। बच्चा भी है? बच्चा है, एगो लड़की है। क्या बात है, क्या बोलता है दामाद? कहता है कि भागो, मारपीट के बेला दिया, और कथी करेगा? मारपीट के बेला दिया। हमको बेटी रहना चाहती है जो उतनी रहेंगे, और बेला दिया मार के, रहना ही नहीं देता है। गया है तो कुछ बोलता नहीं है, काहे नहीं रहने देंगे, क्या है? बोलता है हमको बेटी जब हम रहबे करेंगे। वो कहता है जी नहीं रहना है तुमको। नहीं, बेटी को आपके कुछ नहीं बोलता है, काहे नहीं रहने देंगे, क्या वजह है? नहीं, ये सब कुछ नहीं बोलता है। जहाँ क्या कारण है से न बताता है, खाली कहता है जे तुमको नहीं रहना है। क्या मामला है? ये मामला है कि संजय राय उस युवक का नाम है जो कि जम्मू कश्मीर में रह के और छोटा मोटा ठेकेदारी करता है। तो वो पहले उनकी जो वाइफ हैं वो कुढ़नी क्षेत्र की हैं, उनसे दोनों का सेपरेशन हुआ था और इस पर पारिवारिक माननीय न्यायालय में ये मामला भी चल रहा था। इस बीच वो जो वाइफ है वो जबरन उनके घर में गई। उसके बाद से फिर थाना इसमें हस्तक्षेप किया। थाना का भी सहयोग लेकर के और कैसे वो हम लोगों ने कोशिश किया कि उनको हम लोग रखवा लें, लेकिन बाद में जो लड़की के फादर हैं उन्होंने कहा कि कोई हमको गारंटी दे कि मेरी लड़की वहाँ रहेगी तो एकदम अच्छे ढंग से रहेगी, किसी तरह का कुछ नहीं होगा। तो इस पर हम लोग आगे उनको बताया कि ठीक है, हम लोग धक्का मुक्की किया है तो हम लोग एफआईआर कर लेते हैं, और हम लोगों ने एफआईआर कर भी लिया है। आगे उसमें अनुसंधान करके ही आवश्यक कदम उठाएंगे। किनके ऊपर एफआईआर की गई है? वो लड़के पर और उनके परिवार पर किया गया है जिन्होंने धक्का मुक्की। मुजफ्फरपुर में नए साल के जश्न में अवैध शराब की बिक्री को लेकर हरियाणा से शराब की खेप ला रहे
लग्जरी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक घायल हो गए। वहीं दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। दरअसल मोतीपुर थाना पुलिस के द्वारा मोहम्मदपुर बल्मी चौक के समीप वाहन जांच अभियान चलाई जा रही थी। इसी क्रम में साहिबगंज की ओर से आ रही टाटा की लग्जरी कार अल्ट्रोज पुलिस जांच होते देख भागने लगी और डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक तस्कर घायल हो गया। वहीं कार में सवार अन्य लोग भागने में सफल रहे। घायल युवक की पहचान हरियाणा के रोहतक जिले के निवासी उत्तम कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने जब कार की जांच की तो कार के अंदर से लगभग 452 लीटर विदेशी शराब पाई गई। कार और शराब को जब्त कर लिया गया है। वहीं घायल युवक को इलाज के लिए मोतीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि नए साल में बिक्री के लिए शराब माफियाओं द्वारा हरियाणा से विदेशी शराब लाए जाने की सूचना पर मोतीपुर थाना पुलिस के द्वारा मोहम्मदपुर बल्मी चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहन जांच की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को देखकर साहिबगंज की ओर से आ रही एक लग्जरी कार अनियंत्रित होकर मेडिकेटेड से टकरा गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया है, जिसका इलाज कराया जा रहा है। वहीं कार से 452 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त की गई है। शराब माफियाओं के फॉरवर्ड बैकवर्ड लीकेज का पता लगाया जा रहा है। पुलिस जांच में जुट गई है। हाँ, ये मोतीपुर में मोहम्मदपुर बल्मी चौक पर एक टाटा की गाड़ी है और उसमें करीब 450 के आसपास विदेशी शराब बरामद हुआ है, जो कि हरियाणा से लाया जा रहा था। ड्राइवर तो भागने में सफल हुआ, लेकिन एक व्यवसायी जो कि हरियाणा का ही है, उत्तम, जो मदीना गांव का है, रोहतक ज़िले का, जो हरियाणा में पड़ता है, और ड्राइवर का भी नाम उसने बताया है, जिसका कि हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और उस पर आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कहाँ से कहाँ लिया है ज़्यादा? ये हरियाणा से चला था, 2 दिन पहले हरियाणा से चला है और लोकल कहीं पर उसको खपाना था, जिसका कि हम लोग फॉरवर्ड लिंकिंग का हम लोग कर रहे हैं। ये 750 ml का बोतल है, जो कि करीब टोटल 450 लीटर के आसपास है। दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण दुर्घटना, जी बिल्कुल, दुर्घटना भी हुई और रेलिंग में जाके टकरा गया उसका कार, और इंजर्ड भी है, जो उत्तम है व्यवसायी, वो इंजर्ड भी है, उसका हम लोग इलाज भी करा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी शुक्रवार को प्रगति यात्रा पर मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, जिसे लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी राकेश कुमार ने एमआईटी कॉलेज सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा की तैयारियों को लेकर संयुक्त समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार ही सभी कार्य किए जाएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए और जिस किसी भी अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए, उनकी सूची, नाम और मोबाइल नंबर सहित संबंधित को उपलब्ध कराई जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर संपर्क किया जा सके। वहीं एसएसपी राकेश कुमार ने सभी संबंधित थाना प्रभारी, यातायात प्रभारी को निर्देश दिया कि पार्किंग व्यवस्था क्षेत्रवार के हिसाब से की जाए, साथ ही यातायात व्यवस्था में भी सभी संबंधितों को लगाया जाए, जिससे जाम न लग सके। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था में लगे सभी प्रभारियों को निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति को बिना जांच के प्रवेश न दिया जाए। साथ ही सभी अधिकारी, कर्मचारी और मीडिया के आई कार्ड की भी जांच की जाए। लगभग 2000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। यातायात रूट प्लान भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी का आगमन है नरौली ग्राम पंचायत में, वहाँ बृहद आश्रय गृह का उद्घाटन है, पंचायत भवन का उद्घाटन है, मनरेगा पार्क बना है, जीविका भवन बना है, तो उसका उद्घाटन है और स्टॉल्स जो लगेंगे उनका माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो निरीक्षण करेंगे, वहाँ इंटरेक्ट करेंगे। उसके बाद शहर में विभिन्न स्थानों पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण प्रस्तावित है, अभी मिनट टू मिनट फाइनलाइज होकर के मिलेगा। तो हम लोग सारी तैयारियां रख रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो इस शहर की नीड है, तो कल कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हो रही हैं। तो जैसे वहाँ से प्रोग्राम फाइनलाइज होकर के आ जाएगा कि शहर में कहाँ कहाँ जाएंगे, तो फिर हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन शहर में कुछ स्थानों को घूम करके देखेंगे और पंचायत में नरौली पंचायत का भ्रमण, आरओबी का है, वो भी है प्लान में कि शहर के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं वो कल हो सकती है, कुछ बड़ी परियोजना, तो वो आप लोगों को पता चलेगा।
कल माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा प्रस्तावित है, उसको देखते हुए हम लोगों ने लगभग 2000 पुलिस बल और जवान का प्रबंध किया है। सुरक्षा में जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, इसके अतिरिक्त लगभग 400 मजिस्ट्रेट्स भी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। और नरौली में और मुजफ्फरपुर शहर में 2 जगह कार्यक्रम रहेगा और उसके लिए यातायात का भी एक अलग से हम लोगों ने प्लान तैयार किया है, जिसको आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। और ये भी हम लोगों ने उसमें इंडिकेट किया है कि कौन कौन से रूट बंद रहेंगे, कौन कौन से रूट हम लोग डाइवर्ट करेंगे और कहाँ पे कल जो है रास्ता को रोका जाएगा। तो हम लोगों की तैयारी बिल्कुल लास्ट चरण में है और उम्मीद करते हैं कल अच्छे से संपन्न होगा। मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली पिलखी हरपुर से तेपड़ी सैदपुर पूसा पुल को जोड़ने वाली सड़क के नवनिर्माण की मांग को लेकर गुरुवार को सड़क निर्माण संघर्ष समिति बंदरा के द्वारा समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय सत्याग्रह सह धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन होश में आओ के नारे भी लगाए गए। धरना के संयोजक युवा समाज सेवी धीरज कुमार ने कहा कि यह सड़क अत्यंत जर्जर स्थिति में है। आम आवाम को प्रतिदिन दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में यह तो जीवन मौत से लड़ने के बराबर हो जाता है। उन्होंने कहा कि सड़क नवनिर्माण की लड़ाई वर्षों से चल रही है, मगर शासन प्रशासन के द्वारा इस सड़क पर समेत पूरे बंदरा प्रखंड को उपेक्षित किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले अगर इस सड़क के निर्माण का कार्य पूरा नहीं होता है तो सड़क नवनिर्माण को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। मौके पर रघुनंदन प्रसाद उर्फ अमर बाबू, डॉक्टर श्याम किशोर, धनंजय व्यास, सुबोध कुमार, जनार्दन प्रसाद ठाकुर, फनीश कुमार, अवनीश कुमार, संतोष कुमार समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बंदरा प्रखंड अंतर्गत एक पिलखी हरपुर से जाकर तेपड़ी तक जाती है जो सड़क, उसके नव निर्माण की मांग को लेकर आज हम लोग बंदरा प्रखंडवासी आम लोग मिलके एक धरना प्रदर्शन का काम, सत्याग्रह उपवास का काम रखे हैं सड़क के नव निर्माण को लेकर। कब से खराब है ये सड़क? बरसों से खराब है, दशकों से खराब है। बीच में एक बार बनी है जो कि माफियाओं के द्वारा बनी, ठीक से बनी नहीं, वो सड़क जर्जर हालत में वैसे ही रह गई। पिलखी पुल से भाया पियर थाना होते हुए रामपुर दयाल होते हुए सैदपुर मंडी यानी पूसा पुल को जोड़ने वाली ये सड़क है। ये सड़क इतना जर्जर है जो आप हालात उसका जाकर देख लीजिएगा। जब बाइक लेके जाइएगा तो आपको पैदल बाइक को पार करा के आपको फिर बाइक पर चढ़ के आपको जाना होगा। और ये सड़क बंदरा ब्लॉक को जोड़ती है, यानी जिला मुख्यालय से बंदरा का कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसके बाद इस बाबा खगेश्वरनाथ मंदिर है जो 2000 साल पुरानी प्राचीन मंदिर है। 5 लाख भक्त सावन महीना में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, कांवड़ यात्रा। बहुत लोग तो छोड़ दिए, अब जो ना रास्ते खराब है। और हम लोग जिलाधिकारी महोदय से आके सावन मंथ में बोले जो सर थोड़ा मोटरेबल करवा दीजिए, तो बोले जो जाइए हम लोग देखते हैं। और उसके बाद आज तक मंत्री जी को भी बोले, राजभूषण जी को, कर देते हैं, ये हो जाएगा, हम करवा देते हैं, बात कर रहे हैं, देखते हैं। उस दिन हम लोग घेर लिए पीर हाई स्कूल पर, तब बोले क्या जब हम लोग कोशिश में चुनाव में आएंगे ना, चुनाव से पहले आपको हम सड़क बनवाएंगे इसके बाद, लेकिन हम लोग को विश्वास उन पर नहीं है। इसके बाद हम लोग ने निर्णय लिया है जो जिलाधिकारी महोदय के समाहरणालय में आके 1 दिवसीय हड़ताल। अब इसके बाद भी अगर नहीं सुनवाई होता है और वो सड़क हम लोग मांग करते हैं जो चौड़ीकरण हो, क्योंकि वो 10 लाख आबादी को जोड़ती है, कई प्रखंड को, वो दरभंगा और मुजफ्फरपुर को कनेक्ट, वही मार्गी है, दूसरा कोई मार्गी नहीं है। इतना जर्जर है। तो हम लोग आज विचार विमर्श करने के लिए बैठे हैं और आज नहीं हम लोग को आश्वासन मिलता है तो हम लोग विचार करेंगे, देखते हैं आगे क्या होगा। तो नहीं तो कल भी हम लोग झंडा दिखाएंगे। इसके बाद जो होगा करना, जो सख्त हम लोग करेंगे, जो भी करना होगा हम लोग उचित कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बिहार का विकास देखने के लिए प्रगति यात्रा पर निकल पड़े हैं। 27 दिसंबर दिन शुक्रवार को वह मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे और जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। उनकी आंखों पर धूल झोंकने के लिए विकास का झूठा खाका तैयार किया जा रहा है। जिन सड़कों से वह गुजरेंगे उन सड़कों को रातों रात ढालकर चकाचक कर दिया गया है, जबकि शहर की 90% रोड टूटी फूटी है। 8 वर्षों से अपने निर्माण की राह ताक रहा चंदवाड़ा पुल की जर्जर स्थिति को छिपाने के लिए रंग रोगन कर दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के द्वारा न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, बल्कि प्रगति यात्रा के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। यह बातें माले नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने मीडिया के समक्ष कही। उन्होंने कहा कि जब वह अपनी समस्याओं को लेकर नीतीश कुमार से मिलने की चाहत बताई तो उन्हें मना कर दिया गया।
इस पर उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यह कैसी प्रगति यात्रा है जिसमें आम जनता की समस्या तो मुख्यमंत्री सुनेंगे नहीं, केवल धोखे से हुई प्रगति की यात्रा समाप्त कर वो लौट जाएंगे। देखिए, ये जो नीतीश कुमार जी जो प्रगति यात्रा पर निकले हैं, ये पुरानी बोतल में जो है ना, ये शराब को भर के जो है ना, ये नई ब्रांडिंग किया जा रहा है। जिस पुल को काफ़ी पहले बन जाना था नीतीश जी को तो ये यहाँ पर आके तो यहाँ के लोगों को यही जवाब उनको देना था कि भाई ये पुल अब तक चालू क्यों नहीं हुआ। और आप यहाँ पर प्रगति यात्रा में आ रहे हैं और प्रगति यात्रा में आने के नाम पर आप जिस तरीके से चीज़ों को पूरा बैरिकेड कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों से दूरी अपने को बना के रखना चाहते हैं, आपको किस बात का डर लगा हुआ है? आपका अधिकारी उस पुल को देखिए कि वो पुल बीच में तो बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। अप्रोच पथ की बात छोड़ दीजिए, बीच में भी पुल नहीं बना हुआ है। और बीच में पुल नहीं बना हुआ है, उसके बावजूद भी उस पुल को रंग रोगन कर रहे हैं। रंग रोगन करके कह रहे हैं कि हम 6 महीना में जो है कि निकाल देंगे, 6 महीना में ये पुल तैयार हो जाएगा। चुनाव का समय है, निकले हैं चुनाव में और सारे लोगों को जो है कि ये झांसा पट्टी देने का काम कर रहे हैं, बुराई करके। यहाँ शहर के अंदर में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो ये स्मार्ट लूट हो रहा है, इस पर नीतीश जी कुछ बोलेंगे? नीतीश जी जाँच करवाएंगे? और वहाँ पर आनंद फानन में सारा आला अधिकारी जो है ना कि करोड़ों रुपए का लूट मचाए हुए हैं। ये कैसा प्रगति यात्रा है? प्रगति यात्रा में आ रहे हैं, जनता से इतना समझे डरे हुए हैं कि अपने को बिल्कुल सेफ रखने के लिए पास जारी किया जा रहा है। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग भी जाएंगे मिलने के लिए, तो एसडीओ साहब कह रहे हैं कि नहीं, अरे ऐसे कैसे होगा? पास जिसको जारी होगा वही वहाँ पर जो है पहुँचेगा जारी ये करने के लिए। तो ये किस तरीके का प्रगति यात्रा है? इसका मतलब आपको डर लगता है जनता के सवालों से। आप जो है कि जानते हैं कि आप जनता के सवालों को का ये नहीं कर पाइएगा। ये चंदवारा पुल जो है, ये तो पूरे देश में, समझिए पूरे देश में बिहार का नाम और मुजफ्फरपुर का नाम को शर्मसार कर रहा है कि जिस तरीके से खबरें इस पुल को लेकर चल रही हैं कि किस तरीके से ये पुल जो है कि पूरा पड़ा हुआ रहा और आज मतलब पुल बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उसको जो रंग रोगन करके और मुख्यमंत्री से उसको जो है कि ये करवाया जा रहा है। रोड जहाँ गड्ढा था उसको रातों रात भर दिया गया है, पिच डालकर अतिक्रमण हटा दिया गया, जो फुटपाथ पर जो कमाते थे उसको भी उखाड़ के फेंक दिया गया है। देखिए, ये मुख्यमंत्री आगमन के नाम पर जान रही है, ये करोड़ों रुपया का लूट है। जान रही है, इस लूट के बारे में कोई नहीं पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है। वो जहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर तो सड़कों को मिला दिया जा रहा है, लेकिन जहाँ पर वो नहीं जाएंगे वहाँ का जो सड़क टूटा हुआ है उस पर मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे? आप जिस सड़क से मतलब बिहार के राजा हैं, मतलब आप बिहार के राजा की तरह आ रहे हैं, मतलब जहाँ आ रहे हैं वहाँ आप सड़क बनवा ले रहे हैं रात में, और जहाँ पर नहीं जाइएगा वहाँ का सड़क उसी तरीके से पड़ा हुआ रहेगा। इसके नाम पर करोड़ों रुपए की प्रशासन ने, मुजफ्फरपुर की जिला प्रशासन ने करोड़ों रुपए का लूट किया है। जो लूट हमारे और आपके पैसे के टैक्स का पैसा है, वो हमारा आपका टैक्स का पैसा है, जिस पैसे को ये लोग लूट रहे हैं। इसलिए जब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो फिर जांच का ये भी घोषणा कर दें और जांच करवा ले कि उनके आने के नाम पर कितना रुपए की लूट हो रही है। बिहार में लगातार हो रहे प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक और उसके साथ अभ्यर्थी छात्रों द्वारा आंदोलन करने पर लाठीचार्ज के खिलाफ छात्र राजद ने मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर धरना दिया। तत्पश्चात राजद के नेताओं ने खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकालकर जिलाधिकारी आवास के समीप चौक के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। साथ ही हमेशा पेपर लीक होने के खिलाफ मुख्यमंत्री को डाक से हगीज भेजा गया। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्र बहुत अधिक हो गई है, जिससे उनका पूरा सिस्टम लीक करता है। इसलिए बिहार में जितने प्रतियोगिता परीक्षा होती है सभी लीक हो जाती है। उसके बाद जब भी अभ्यर्थी विरोध आंदोलन करते हैं तो आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए आंदोलन कर्मियों पर लाठीचार्ज करवाते हैं। उसी के लिए आज छात्र राजद के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पैम्पर्स डाक से भेजा जा रहा है। इस पैम्पर्स के सहारे अपना सिस्टम लीक होने से बचाने के साथ साथ पेपर लीक करवाना बंद करें। मौके पर जिला प्रभारी अविनाश कुमार उर्फ राजा बाबू, प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु यादव, विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैदर निजामी, प्रधान महासचिव प्रकाश कश्यप, जिला उपाध्यक्ष आकाश यादव, प्रिंस यादव सहित दर्जनों छात्र नेता मौजूद थे।
देखिए, जिस तरह से बिहार में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें पेपर लीक होना आम बात हो गई है। छात्रों के भविष्य के साथ खेलना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आम बात हो गई है। तो इसी कड़ी में अभी तुरंत हाल फिलहाल में बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है और जानबूझकर के पेपर लीक कराने के साथ साथ ये धांधली करवाते हैं एग्ज़ाम में। उसके उपरांत जब छात्र आंदोलन करने लगे तो गर्दनी बाग में, तो उसके बाद बीपीएससी के छात्रों पर उन्होंने लाठीचार्ज करवाने का कल आदेश दे दिए और उसके उपरांत जो बिहार पुलिस दौरा करके छात्रों के साथ जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, उसके खिलाफ छात्र राष्ट्रीय जनता दल आज शहीद खुदीराम बोस स्मारक पर धरना देने का काम किया। और जो बिहार में पेपर लीक होती है, नीतीश कुमार जी का जो है उम्र अधिक हो गई है, वो हमेशा लीक होने का इसीलिए लीक हो रहा है। इसीलिए हम लोग छात्र राष्ट्रीय जनता दल की टीम जो है वह पैम्पस गिफ्ट कर रही है ताकि ये पैम्पस का प्रयोग करे और अगली बार से जो भी परीक्षा में प्रतियोगिता होगी उसमें और आपका जो सिस्टम है वह सिस्टम लीक नहीं होगी। और सिस्टम लीक होने के साथ साथ पेपर भी लीक नहीं होगी। जब तक आपका सिस्टम लीक होता रहेगा तब तक आपका पेपर लीक होता रहेगा बिहार के प्रतियोगिता परीक्षा का। इसीलिए हम लोग आज धरना देने के साथ साथ उनको पैम्पस गिफ्ट करने के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का काम किया है। हम लोग यहाँ पे खुदीराम बोस स्मारक के पास हम लोग धरना दिए हैं अभी, और उसका हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करने का काम करेंगे। ये जो बीपीएससी पेपर का जो लगातार मामला हमेशा आते ही रहता है, हर साल तो चल ही रहा है, ये आते ही रहता है। और कल जो वहाँ पर सरकार द्वारा जो छात्र हो, नौजवान हो, किसी पे लाठी चलवा देना, कि अगर अपने हक के लिए कोई अगर लड़ाई लड़ने के लिए अगर आता है तो उस पर समझिए कि ये प्रशासन का इतना मतलब छूट दे देना, अत्याचार, इसके खिलाफ में हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करने का काम अभी करने जा रहे हैं। यहाँ पे धरना दिए है और मतलब क्या मतलब हमेशा ये तो मतलब छात्र के साथ जुर्म तो होते ही रहा है हर जगह। अगर बिहार देखा जाए तो क्या कि हर जगह से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, और छात्र तो इतना परेशान है, यहाँ से लेकर कहीं भी जा रहा है। अभी महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, हर चीज़ समस्या लगातार है। लेकिन छात्र के साथ ये पेपर लीक का मामला इतना समस्या हो गया कि किसी गरीब का बच्चा को पढ़ने के लिए, और ये मतलब होते रहता है। और ऊपर से ऊपर क्या करते हैं, इन लोगों ने अपना सीट बेचकर किसी तरह से अपना मतलब ये धांधली के साथ ये दलाली भी हो रही है। तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। छात्र मुजफ्फरपुर का बैरिया बस पड़ाव का नाम अमर शहीद वैकुंठ शुक्ल अंतर्राज्यीय बस पड़ाव नामित करने संबंधित गजट के संबंध में अमर शहीद वैकुंठ शुक्ल समारोह समिति ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। अमर शहीद वैकुंठ शुक्ल स्मारक समारोह समिति के सचिव अरुण कुमार शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सौजन्य से बैरिया गोलंबर के पार्क में 27 लाख की लागत से 2017 में अमर शहीद वैकुंठ शुक्ल की प्रतिमा लगाई गई, जबकि 2011 में ही जिला समाहर्ता एसके मल द्वारा बैरिया बस पड़ाव का नाम अमर शहीद वैकुंठ शुक्ल अंतर्राज्यीय बस पड़ाव रखने का प्रस्ताव रखा गया था। इस संबंध में बिहार गजट पूरा होने के संबंधित सभी क्रियाओं को पूरा कर जिला समाहर्ता के द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय में वर्ष 2020 से विचाराधीन है। अमर शहीद वैकुंठ शुक्ल स्मारक समारोह समिति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह आग्रह करता है कि वह मंच से शुक्ला जी के नामकरण के संबंध में घोषणा कर निर्देशित करे कि बिहार गजट जल्द से जल्द हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के सौजन्य से बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर पार्क में अमर शहीद वैकुंठ शुक्ला जी का 27 लाख का प्रतिमा 2017 में स्थापित हुआ था। 2011 से अमर शहीद वैकुंठ शुक्ला अंतर्राज्यीय बस पड़ाव अड्डा का नामकरण एसके मल जिला समाहर्ता द्वारा किया गया था। इस संबंध में बिहार गजट होने के लिए सभी तरह की प्रक्रियाओं को संपन्न कर जिला समाहर्ता के द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय में वर्ष 2020 से विचाराधीन है। बिहार विधानसभा के 27/3/2022 को माननीय जीवेश मिश्रा जी के तारांकित प्रश्न के प्रश्नोत्तर में भी इसे स्वीकार किया गया है। इस विकास यात्रा के दौरान अमर शहीद वैकुंठ शुक्ला स्मारक समिति यह विनम्र निवेदन करता है कि मंच से
श्री शुक्ल जी के नामाकरण के संबंध में घोषणा कर निर्देशित करें कि बिहार गजट जल्द से जल्द हो जाए। गुरुवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर में आगामी 12 जनवरी 2025 को होने वाले विशाल सनातन धर्म समागम सह हिंदू योद्धा सम्मान समारोह की तैयारी को लेकर बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में सेवा दलों के साथ बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता महंत अभिषेक पाठक ने की। उन्होंने सेवा दलों से इस समागम में उनके सेवा दलों से जुड़े प्रत्येक सदस्यों और उनके परिवारजनों को सम्मिलित होने हेतु आग्रह किया एवं कार्यक्रम संयोजक वैभव मिश्रा ने सेवा दलों से आग्रह किया कि समागम का निमंत्रण पत्र अपने सेवा दलों के माध्यम से जिले के सभी छोटे बड़े मंदिरों तक पहुंचे। बैठक में मुख्य रूप से बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर, महाकाल सेवा दल के प्रकाश चौहान, रामगढ़ परिवार के अध्यक्ष चंदन कुमार और सोनू राज चौहान, सनातन सेवा दल संस्थापक अध्यक्ष अनिल कुमार, सचिव सुधांशु गुप्ता, साहू पोखर सेवा दल के अध्यक्ष गोलू कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा मंच के अलिश्का चौहान सहित सभी सेवा दल के सदस्य मौजूद थे। आज बाबा गरीबनाथ जी के दरबार में विशाल सम्मान समारोह का समागम जो होने जा रहा है 12 जनवरी को, उसके लिए हम लोगों ने बैठक किया बाबा के दरबार में, और समस्त हिंदू योद्धा जो भी हैं और बाबा गरीबनाथ से जुड़े सेवा दल वाले हैं और जो भी सामाजिक कार्य हिंदू सनातन धर्म के लिए लड़ते हैं और सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, उन लोगों को सम्मान समारोह का हम लोगों ने आयोजन रखा है। उसी का बैठक आज बाबा के दरबार में हम लोगों ने रखा है। बैठक में विशाल धर्म समागम मुजफ्फरपुर में होने जा रहा है और बड़ी उत्साह और उमंग की बात है। इसको हम लोग गरीब जनता पार्टी की ओर से भरपूर मदद करते हैं, पूरा समर्थन करते हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि जिस तरह से हर धर्म के लोग अपना अपना संगठन बनाता है, अपने लोगों को एकत्रित करता है, उस तरह से जो इस धर्म में भेदभाव किया गया है उस सबको तोड़ करके एक एक समाज के वर्ग के लोगों को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे कि सब लोग जुड़ करके रहे। यहाँ कोई जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं हो, सब हिंदू है और सब भाई भाई है। गुरुवार को कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर मुजफ्फरपुर के हरिसभा चौक स्थित माले जिला कार्यालय में संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत विनय वर्मा, सुशील कुमार यादव, ललित राय और अमित कुमार की क्रांतिकारी गीत से हुई। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव कृष्ण मोहन ने कहा कि आज हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की शताब्दी वर्ष में प्रवेश मना रहे हैं। विडंबना यह है कि 2025 आरएसएस का भी शताब्दी वर्ष है। इस अवसर पर कम्युनिस्ट आंदोलन के गौरवशाली इतिहास और विरासत को स्मरण करने के साथ साथ फासीवाद को पराजित करने और आधुनिक भारत को सामाजिकवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के संवैधानिक लक्ष्य की ओर ले चलने का संकल्प लेना होगा। आइए यह संकल्प लेते हैं कि कम्युनिस्ट आंदोलन को हर तरह से मजबूत करेंगे ताकि आज की चुनौतियों का सामना किया जा सके। मौके पर माले राज्य कमेटी सदस्य और खेग्रामस के राज्य सचिव शत्रुघ्न सहनी, इंकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आफ्ताब आलम, मेल नगर सचिव सूरज कुमार सिंह, माले राज्य कमेटी सदस्य जितेंद्र यादव, एपवा मुजफ्फरपुर की जिला सचिव रानी प्रसाद सहित कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े सैकड़ों लोग मौजूद थे। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के गठन का ये 100 वर्ष हुए हैं। आज ही के दिन 26 दिसंबर को 1925 को भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 100वीं बरसी हम लोग मना रहे हैं और साल भर मनाएंगे। ये कार्यक्रम हमारा सालों भर मनेगा, विभिन्न रूपों में मनेगा और उसमें हम लोग याद करेंगे कि कम्युनिस्ट आंदोलन भारत में हमेशा कैसे प्रासंगिक बना रहा है, भारत के हर चीज़ों में कैसे उसने बेहतर बदलाव लाया है और आज के डेट में भारत के संविधान पे, लोकतंत्र पर जो भाजपा का फासिस्ट ताकत का खतरा है, उस खतरा से हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। मुजफ्फरपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 67वीं साधारण वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा, पंचायती राज के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता,
नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, महापौर निर्मला साहू समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने कहा कि मेरे लिए यह बड़ा ही गौरव का क्षण है कि आज की इस वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष के रूप में कुछ बातों को रखने का अवसर मिला है। हम सभी जानते हैं कि उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद का अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। परिषद व्यवसायियों और उद्यमियों की एक संस्था मात्र नहीं है, यह व्यवसायियों और उद्यमियों की आवाज़ है। हम सभी जानते हैं कि परिषद की आवाज़ दूर तक जाती है। परिषद अपने स्थापना काल से ही व्यवसाय उद्योग के साथ साथ जनमानस की समस्याओं को प्रखरता के साथ शासन प्रशासन के समक्ष उठाता रहा है और इस कड़ी को हम लोग बहुत ही दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा 67वां वार्षिक जो है आम सभा की बैठक चल रही है। प्रथम सत्र अभी संपन्न हुआ है। इसमें बिहार सरकार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा जी, पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता जी, हमारे नगर विधायक, कुचहा के विधायक, महापौर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सबकी उपस्थिति में अभी हमारा प्रथम सत्र समाप्त हुआ है, जिसमें उद्योग की बात हुई है, व्यवसाय की बात हुई, बहुत तरह की बातें आई हैं। और दूसरा सत्र जो है ये हमारा वर्किंग सत्र है, बिजनेस सेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारे पिछले साल की जो कार्यक्रम जो हम लोगों ने किया है उसको पास कराएंगे, नए ऑडिटर की बहाली करेंगे। जो बिजनेस सेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका हम आम सभा से स्वीकृति लेंगे और तत्पश्चात हमारे यहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। जो वर्किंग कमेटी के लिए जो लोग खड़े हैं उनके लिए जो हमारे सदस्य हैं वो अपना अपना मत देंगे और तत्पश्चात 5 बजे समाप्त होने के बाद उसकी गिनती होने पर जो भी उत्तीर्ण उम्मीदवार होंगे वो हम लोगों की आगे की जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसमें वो भाग ले सकेंगे। अखिल भारतीय बज्जिका साहित्य सम्मेलन ने जिला समाहर्ता के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मांग पत्र प्रेषित कर यह मांग की है कि बिहार सरकार अविलंब बज्जिका अकादमी का गठन करे। बज्जिका साहित्य सम्मेलन के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर ने बताया कि बिहार में 5 प्रमुख लोक भाषाएं हैं। इसमें से 4 भाषाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा अलग अलग मैथिली अकादमी, भोजपुरी अकादमी, मगही अकादमी और अंगिका अकादमी कई वर्ष पूर्व निर्माण किया गया, जिसके कारण इन भाषाओं को सरकारी अनुदान के साथ साथ साहित्य प्रकाशन और अन्य प्रकार की सुविधा भी प्राप्त हो रही है। परंतु दुर्भाग्य से अब तक बज्जिका अकादमी की स्थापना नहीं की गई है, जिससे इस भाषा के विकास में किसी प्रकार के सरकारी योगदान प्राप्त नहीं हो रहे हैं। आचार्य पाराशर ने बताया कि तिरहुत प्रमंडल के मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी के साथ साथ दरभंगा प्रमंडल के समस्तीपुर और अन्य सीमावर्ती जिलों में भी लगभग 4 करोड़ की आबादी बज्जिका भाषा को अपनी मातृभाषा मानती है एवं बोलती है और लिखती है। इतना ही नहीं, बज्जिका भाषा के पास अपना भाषाई व्याकरण, शब्दकोश के साथ साथ महाकाव्य, काव्य, उपन्यास, नाटक, ललित निबंध आदि विधाओं में समृद्ध साहित्य भी उपलब्ध है। इतने बड़े जन समुदाय द्वारा बोले जाने वाली और समृद्ध साहित्य में संपुष्ट बज्जिका भाषा की अकादमी बिहार सरकार द्वारा नहीं बनाया जाना 4 करोड़ लोगों की भावना को आहत करता है। उन्होंने कहा कि यदि 3 माह के अंदर बज्जिका अकादमी का गठन सरकार द्वारा नहीं किया गया तो जनता और साहित्यकार सड़कों पर उतरेंगे। बिहार की 5 लोक भाषाएं हैं, मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, अंगिका और मगही। इसमें से मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और मगही का अकादमी बना हुआ है बिहार सरकार के द्वारा, परंतु बज्जिका भाषा का कोई भी अकादमी नहीं बना हुआ है, जिसके कारण कोई भी सरकारी सहयोग नहीं मिल पाता है। इसके बज्जिका भाषा के विकास में सरकार का कोई भी योगदान नहीं होता है। उनके योजना में इसकी कोई भी परियोजना नहीं होती है। इन्हीं विषयों को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नाम उनका जो यात्रा का कैंप कार्यालय है जो कल वो आ रहे हैं उसके संदर्भ में वहाँ मैंने एक प्रतिवेदन दिया है अखिल भारतीय बज्जिका साहित्य सम्मेलन की ओर से और उनसे निवेदन किया है कि अविलंब बज्जिका अकादमी की भी घोषणा की जाए। और मैंने ये भी कहा है कि बज्जिका एक समृद्ध भाषा है। ये बज्जी गणराज्य जब हुआ करती थी उसकी भाषा रही है जो लगभग 2500 वर्ष पुरानी है। साथ ही इसमें काव्य, महाकाव्य, व्याकरण, शब्दकोश,
साहित्य की अन्य विधाओं में भी बहुत सारी रचनाएं और पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है, इसलिए यथेष्ट साहित्य होने के कारण इसकी अकादमी बनाई जानी चाहिए। आज गुरुवार को मुजफ्फरपुर के साहू रोड स्थित एक निजी विवाह भवन में रचनात्मक नोनिया संघ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन का विस्तार करते हुए चंदन कुमार को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही कमेटी का विस्तार करते हुए डॉक्टर मनीष रोशन को राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभिषेक कुमार को राष्ट्रीय महासचिव, चंदेश्वर चौहान को बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, सत्येंद्र महतो बिहार प्रदेश महासचिव, शेखर चौहान बिहार प्रदेश अध्यक्ष, संतोष कुमार को कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य को पदभार दिया गया। मौके पर उपाध्यक्ष सोनूराज चौहान, रवि महतो, राम बाबू महतो, प्रमोद चौहान, सोशल मीडिया प्रभारी राजा चौहान, सोनू चौहान सहित संगठन से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद थे। आज मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के आरएनएसएस टीम के जितने भी हमारे पदवाहक लोग हैं उनके यहाँ मीटिंग रखी गई थी और हम लोग का मैंने 28 तारीख को पटना में एक मीटिंग रखी। हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाली है बिहार में अप्रैल मंथ में, उसी के ऊपर चर्चा करके कि हम लोग क्या करें, कैसे करें और कैसे मतलब आरएनएसएस को यहाँ पर गाँव तक पहुँचाएँ, उस पर एक हम लोग चर्चा होगी। इसके लिए मुजफ्फरपुर मीटिंग नुनिया संघ RSS पिछले 2015 से लगातार हमारे नुनिया समाज के लिए कुछ न कुछ करते, जो नीचे वर्ग के लोग हैं हमारे स्वजाति में, उनके लिए पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। जो जहाँ कहीं काम नहीं कर पा रहे हैं किसी कंपनी में जाकर संपर्क करवा के काम करवा रहे हैं। किसी की शादी, किसी गरीब का जो बाल बच्ची का शादी नहीं हो पा रहा है, वहाँ तक जो सहयोग हो RSS वो करती है हर जगह। इस बार हम लोग इस मुजफ्फरपुर में, पूरे भारत में लोग करते हैं, मुजफ्फरपुर में भी इस बार हम लोग भवन बनवाने जा रहे हैं, जहाँ मतलब गरीब परिवार के लोगों को वहाँ आराम से पढ़ सके, जिनके पास नहीं है सुविधा, और हम लोग आराम से पढ़ने के लिए कॉपी किताब हर चीज़ देने वाले हैं। और बहुत जल्द हम लोग भवन निर्माण करके सामुदायिक भवन जहाँ शादी ब्याह के कार्यक्रम हो सके और बच्चे पढ़ भी सकें। जिलाध्यक्ष चुने गए हैं, जिम्मेवारी आपकी बढ़ गई है, कैसे लीजिएगा इस? सबसे बात तो कि हमारे इसके टीम को धन्यवाद करते हैं और खास आप लोग को भी धन्यवाद करते हैं। कुछ जिला में किया गया है और जिम्मेदारी तो बढ़ गई, बात सही है। हाँ, और जात के लिए करना है, लोग बोला जाता है कि पहले जात, उसके बाद तो जात के लिए करना हम कोशिश करेंगे, हर समय पूरा हम प्रयास करेंगे कि हाँ जात के लिए कुछ ना कुछ करें। जहाँ भी जात का आवाज़ उठाना हो हम उनका आवाज़ उठाएं, कोशिश। सनातन सेवार्थ बिहार की ओर से मुजफ्फरपुर शहर के मक्खनसा चौक स्थित बाबा गौरेश्वर नाथ मंदिर में तुलसी पूजन महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित संजय झा ने तुलसी माता की पंचोपचार पूजन कर भोग आदि लगाकर आरती की। उसके बाद तुलसी पौधा वितरित की गई। संस्था के प्रदेश संरक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि 200 घर और दुकानों में लगभग 500 तुलसी के पौधे बांटे गए और लोगों से आह्वान किया गया कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाएं। अपने आवास, निवास, बैठक, कार्यालय स्थल पर तुलसी लगाएं, जिससे वातावरण शुद्ध और वास्तु दोष भी दूर होगा। प्रभात ने कहा कि तुलसी हमारे सनातन सभ्यता और संस्कृति का मूल पहचान में से एक है। तुलसी का महत्व हमारे जन्म से मृत्यु, आयोजन, महोत्सव सभी में प्रधानता है। तुलसी का महत्व भक्ति से और मुक्ति तक और स्वास्थ्य से आध्यात्म तक का है। मौके पर मनीष कुमार सोनी, आचार्य डॉक्टर चंदन उपाध्याय, पंडित सुधीर झा, पंडित संजय झा, पंडित राकेश तिवारी, पंडित रमन मिश्रा सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। सनातन सेवार्थ बिहार की ओर से गरीबनाथ धाम के ठीक बगल में मक्खनसा चौक पर बाबा गौरेश्वर नाथ मंदिर में तुलसी पूजन महोत्सव मनाया गया। माता तुलसी की पंचोपचार पूजन के उपरांत आरती करके और लगभग 200 दुकानों में और घरों में अगल बगल तुलसी के पौधा बांटा गया और यह बताया गया कि 25 दिसंबर को हम लोग तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाएं। तुलसी का महत्व भक्ति से लेकर मुक्ति तक और स्वास्थ्य से लेकर आध्यात्म तक है, जिसका लोहा कोरोना काल में पूरा विश्व मान चुका है। तो आज की सभ्यता, आज की परंपरा जो एक नए पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रही है, तो आज के युवाओं को यह जानना चाहिए कि हमारी सनातन सभ्यता में गौ, गंगा, गायत्री और तुलसी का क्या महत्व है, जिसे लेकर आज यह आयोजन किया गया और लोगों से आह्वान किया गया कि आप अपने आवास स्थान पर, निवास स्थान पर, अपने कार्यस्थल पर जहां आप बैठक करते हैं वहां तुलसी का पौधा लगाएं। तो वास्तु दोष भी दूर होता है, साथ ही वातावरण भी शुद्ध होता है और यह अभियान लगातार।
आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।